हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक फंडामेंटल्स और थोड़ा फिर एडवांस लेवल में जाएं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे मेडिकल एग्जामिनेशंस, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक नीट्स हैं या अदर जो भी एम्स वगैरह के लिए आप पढ़ने जा रहे हो, डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको यहाँ से हेल्प मिल पाए। सो हमारा जो चैप्टर है इसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे इसकी जो छोटी छोटी मिसकंसेप्शन है उन पे हम काम करेंगे, क्लैरिटी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द वर्ड रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन जो है, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए बहुत सी आसान सी टर्म है, दे माइट बी नोइंग इट करेक्टली, लेकिन रिप्रोडक्शन को हम थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो रिप्रोडक्शन जो है, ये एक ऐसी टर्म है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें दो पार्ट्स हैं। वन इज री, जो एक प्रीफिक्स है, एंड सेकंड इज प्रोडक्शन। री जो है, इट हैज केम फ्रॉम द वर्ड रिपीट। जब रिपीट की बात करते हैं, उसी रिपीट को हमने शॉर्ट में आर ई लिखा है, एंड प्रोडक्शन यू नो इज फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं। अब ये लिविंग बीइंग्स जो है, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं या फिर प्लांट्स हो सकते हैं या कोई भी लिविंग एंटिटी हो, इंक्लूडिंग एनिमल्स में ह्यूमंस की बात भी हम कर रहे हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपने यंग वंस जो हैं, अपने जैसे इंडिविजुअल्स, अपने जैसे इंडिविजुअल्स जो है उनको प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और वो प्रोड्यूस जो करते हैं, वो जो प्रोडक्शन इनकी होती है वो रिपीटेड प्रोडक्शन होती है। कैसी प्रोडक्शन होती है? रिपीटेड प्रोडक्शन। यहां से रिपीटेड प्रोडक्शन से हम बात करेंगे, रिपीटेड प्रोडक्शन से निकलता है टर्म जिसको हम बोलेंगे जनरेशन बाय जनरेशन। ये प्रोसेस जो है ये चलता जाता है जनरेशन बाय जनरेशन। जब कोई प्रोसेस जनरेशन टू जनरेशन चलता है, रिपीटेडली चलता है, उसके साथ हम जो ये उस टाइप की प्रोडक्शन के साथ जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, दैट इज आर ई, रिपीट, रिपीटेड प्रोडक्शन है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन है क्या है, इस रिप्रोडक्शन को हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो ये रिप्रोडक्शन है, हम सब जानते हैं, जनरली हम इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आपके क्लास 10th के चैप्टर में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें एक तो प्लांट्स में पढ़नी है और एनिमल्स में पढ़नी है। अब एनिमल्स में आपका सिलेबस जो है वो डिमांड करता है खाली एनिमल्स में हम किसको हम स्पेसिफिकली डिस्कस करें? ह्यूमंस। हम ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन की बात करें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। ठीक है, देखिए, प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। बट प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थोड़ी अलग है, और एनिमल्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और तीसरे लेवल की रिप्रोडक्शन जो है वो हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये इन दोनों से डिफरेंट है। ये सिलेबस जिन्होंने भी ये बनाया है, उन्होंने इस चीज को डेलिबरेटली इसमें इंट्रोड्यूस किया कि एक बच्चा जो है क्लास 10th में, ये जितने भी ये इम्पोर्टेंट 3 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जो एक दूसरे से डिफर करते हैं, उन तीनों की अंडरस्टैंडिंग हो बच्चे को। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, एनिमल्स में कैसे होती है, प्लांट्स में कैसे होती है,
और साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, और एनिमल्स में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये कैसे होती है और किस किस टाइप की होती है, हमें इन सब की जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप्स की है, वो सब चीजें हमें इन डिटेल पढ़नी है। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, और वो भी किस में, एनिमल्स में। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले व्हाट वी वर डिस्कसिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, और स्पेशली हम बात यहाँ पर किसकी कर रहे हैं, एनिमल्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम, एनिमल्स में, और एनिमल्स में प्रिसाइजली हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो ह्यूमंस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, देखिए इसमें क्या होता है, ये बाइपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, बाई पेरेंटल मोड की होती है, बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी एनिमल्स में, खाली एनिमल्स में, प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन इस टाइप की नहीं होती, उसमें बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होती है। एनिमल्स हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म, या एनिमल्स में ह्यूमंस की हम बात करें, तो हम सिर्फ फोकस करेंगे अभी ह्यूमंस को, क्योंकि हमारा सिलेबस डिमांड करता है हम किसके बारे में पढ़ें, ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बाई पेरेंटल होती है। बाई पेरेंटल मीन इसमें देयर आर टू सेक्सेस, वन इज मेल एंड सेकेंड इज फीमेल, जिनको हम जनरली हम क्या कहते हैं, पेरेंट्स। अब ये जो पेरेंट्स हैं, ये आपस में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इनके जो होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनको हम यंग वंस बोलते हैं। जैसे आप सबको पता है, पेरेंट्स जो है वो बच्चे पैदा करते हैं, वो जो प्रोडक्शन जो होती है बच्चों की, वो रिपीटेड में होती है। यानी हमारे जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स हैं, उन्होंने रिप्रोडक्शन की, तो हमारे ग्रैंड फादर वाली जनरेशन आई, ग्रैंड फादर वाली जनरेशन, उन्होंने रिप्रोडक्शन की, तो हमारी पेरेंटल जनरेशन आई, उनकी रिप्रोडक्शन से हम पैदा हुए हैं। कल को हम आगे रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेंगे, तो हमारे बच्चे होंगे। ये जनरेशन बाय जनरेशन जो है ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको इन डिटेल में, देखिए मैं अभी बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ। बहुत आपको लग रहा होगा ये क्लास 8th लेवल का है या 9th लेवल, बट आई एम श्योर यू जस्ट बी कंटिन्यू, आप देखो, यू विल गेट टू नो कि एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे ये एडवांस लेवल में हम इसको लेके जाएंगे, नीट लेवल पे। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे जा रहा है, बहुत ही फाउंडेशनल लेवल पे जा रहा है। देखिए, सो हमने अभी क्या पढ़ा कि बाइपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होती है, उसमें दो सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, वन इज मेल सेक्स, वन इज फीमेल सेक्स। मेल को हम सिंबलाइज ऐसे करते हैं, एंड दिस इज द सिंबल फॉर फीमेल। तो मेल और फीमेल आपस में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करते हैं किसके, बच्चों की। अब ये बच्चे जो होते हैं, ये सन भी होते हैं, बेटे भी हो सकते हैं, या फिर डॉटर्स हो सकती हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, इट इज ए कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैसे इसको हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए होता क्या है, अगर हम बात करें मेल की, या अगर हम बात करें फीमेल की, किसी भी जेंडर की हम बात करें, मैं आपको पहले कुछ बेसिक चीजें क्लियर करना चाहता हूं। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन अभी हम पॉज देंगे, अभी हम प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को पॉज देंगे। अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, देखिए मेल और फीमेल जो है, अगर हम इनकी बॉडीज को देखें, इनकी जो बॉडीज है, मेल की बॉडी हो या फीमेल की बॉडी हो, ये किसकी बनी होती है, सेल्स की। ठीक है, और जितने भी बॉडी में सेल्स हैं, सभी सेल्स जो है, मतलब मान लो ये सेल है, अब ऐसा नहीं अलग अलग किस्म के सेल्स होते हैं, हर एक सेल के अंदर क्या होता है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज व्हाट, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है, इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो भी जोड़े में होते हैं। ये मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने 3-4 जोड़े बनाए। इनको बेसिकली, ये चार नहीं होते हैं, इनको बेसिकली हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। देखिए, मैं डायरेक्टली इन चीजों पे जंप कर रहा हूँ, मैं आपको इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज अ रीजन। अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने बैठूं, तो हम बहुत अलग टॉपिक में डिविएट होंगे, जेनेटिक्स में जाएंगे। अभी वो चीज समझने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिंपली देखो, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं।
अब क्रोमोसोम्स बेसिकली ये एक व्हीकल्स की तरह काम करते हैं, गाड़ियों की तरह काम करते हैं। दिस इज लाइक ए व्हीकल, ठीक है। अब आप सोचोगे सर अगर ये व्हीकल है तो इसके अंदर सवार कौन होता है? इसके अंदर हमारा डीएनए है, ठीक है। और डीएनए जो है, ठीक डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। अभी उन चीजों को समझने की जरूरत नहीं है, दैट इज डिफरेंट कंसेप्ट, हम वहां नहीं जाएंगे, हमें रिप्रोडक्शन पे फोकस करना है। लेकिन हमारा यहाँ पर कंसर्न क्या है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की बॉडीज किसकी बनी, पूरी बॉडी। देखिए बॉडी का मतलब है आपकी स्किन भी सेल्स की बनी है, आपका ब्लड भी सेल्स का बना है, आपकी बोन्स भी सेल्स की बनी है, आपके विसरल ऑर्गन्स भी सेल्स के बने हैं, ठीक है। हर कोई पार्ट हमारी बॉडी का जो है, हमारे मसल्स एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स। और वो जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, उन सभी सेल्स के बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। अब सवाल ये है कि जीन्स क्या करते हैं? जीन्स हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको क्या करते हैं, कंट्रोल। अब कैरेक्टर्स जो है, जिनको हम ट्रेट्स भी बोलते हैं, क्या मतलब है इनका? कैरेक्टर्स मीन्स किसी की आंखों का कलर ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैकिश होता है, किसी का स्किन कलर व्हिटिश होता है, किसी का बहुत फेयर होता है, किसी का डार्क होता है, अलग अलग हर एक ट्रेट होती है। ये ट्रेट्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं। किसी के बाल स्ट्रेट है, किसी के कर्ली, किसी के कान जो है उसका पिन्ना जो है वो फ्यूज्ड है स्किन के साथ, किसी का फ्री पिन्ना है, किसी के बाल होते हैं कान के ऊपर जिसको हाइपरट्राइकस ईयर बोलते हैं, किसी के बाल नहीं होते। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। किसी का बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स अलग होता है, तेज होता है, किसी का स्लो होता है, किसी की हाइट हो बड़ी होती है, किसी की मॉडरेट होती है, किसी की छोटी होती है, ड्वार्फ होता है कोई। चाहे बाल हो, चाहे बॉडी के कैरेक्टर्स हो या इंटरनल कैरेक्टर्स हो, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स है। हर एक कैरेक्टर जो है उसको गवर्न करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, एक टुकड़ा है डीएनए का जिसको हम जीन्स बोलते हैं। अब मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा उस टॉपिक पे। वो जीन्स किस में होते हैं, क्रोमोसोम्स में। अब हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमें याद रखना है, जो नोट करना है, वो ये है कि जितने भी ये हमारी बॉडी में, चाहे मेल हो या फीमेल है, जितने भी सेल्स हैं, उनके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट है, वो कितना है, 46। ये आपको याद रखना है। 46 जो नंबर है, दिस इज कांस्टेंट, ये कभी भी बदलता नहीं है। नॉर्मली ये कभी भी नहीं बदलता है। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 46। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये जो 46 क्रोमोसोम्स है, जो ये एक सेकेंड, ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये सभी पेयर्स में होते हैं, जोड़े में। देखो, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े। अगर ये 46 क्रोमोसोम है तो दैट मीन्स 23 पेयर्स में होंगे। कितने जोड़ों में होंगे, 23 जोड़ों में होंगे। उसका मतलब ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा, ये सब किस में होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। अब ये जो जोड़े होते हैं, 46 जो होते हैं, मतलब कंप्लीट कितना होता है नंबर, कांस्टेंट होता है। एक नॉर्मल इंसान में ये हमेशा 46 होता है। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन की, चाहे मेल हो या फीमेल, उसमें नंबर जो है ये फिक्स है, कांस्टेंट है, 46। अगर किसी में एक क्रोमोसोम ज्यादा हो या दो क्रोमोसोम ज्यादा हो या कम हो, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, वो एक अलग चीज है। उसको हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। वो एक एबनॉर्मेलिटी होती है, जिसमें हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स पढ़ते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम्स पढ़ते हैं, टर्नर सिंड्रोम्स पढ़ते हैं, पटाउ सिंड्रोम पढ़ते हैं, क्राइडुचेट सिंड्रोम पढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी एबनॉर्मेलिटीज है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं, उनको हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, नॉट इन दिस रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पर फोकस क्या करने जा रहे हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। हम यहाँ पर फोकस करने जा रहे हैं, अगर मेल है या फिर अगर फीमेल है, मेल हो या फीमेल हो, मेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। फीमेल के अंदर 46 क्रोमोसोम, मेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम। अब ये जो 46 क्रोमोसोम है, इनको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। डाई मीन टू, डिप्लॉइड मीन दो सेट में होते हैं, दो सेट्स। अब देखो, आपको पता है ये एक होता है एन और दूसरा भी एन। एन जो है, ध्यान देना, एन इज फॉर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन
आपको पता है ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये मैंने 23 बनाए। इन्हीं के साथ इनका जोड़ा जो होगा ये इनका जोड़ा है। अब जरा ध्यान देना, ये सिमिलर, अब मेरे लिखने में थोड़ा एरर होगा या बनाने में एरर होगा, लेकिन मैं आई वांट टू कन्वे यू, ध्यान देना थोड़ा। कितने क्रोमोसोम्स हैं, सबके मैं जोड़े बना रहा हूँ। देखो पहले ब्लैक से मैंने सेट बनाया, अब ब्लू से मैं सेट बना रहा हूँ, तो 2 सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ये क्रोमोसोम्स होंगे, ये असल में ये जो हम बनाते हैं ना एक किसी भी मेल के अंदर, उसके क्रोमोसोम्स का एक चार्ट बनता है। इस चार्ट बनाने को हम कैरियोटाइप बोलते हैं। कैरियोटाइप। हमने क्या बनाया, मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं मेल के अंदर, 46। अब एक एन हैप्लॉइड और ये भी क्या है, दिस इज हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड दो सेट है, तो ये बन गया डिप्लॉइड। तो ये हमेशा डिप्लॉइड नंबर कितना है, 46। सिमिलरली मुझे बताओ आप, सिमिलर पैटर्न जो होगा, एक सेकेंड, सिमिलर पैटर्न जो है वो किस में होगा, ध्यान देना, वो किसमें, फीमेल्स में भी होगा। सिमिलर पैटर्न जो है वो फीमेल्स में भी होगा। फीमेल्स में भी क्या है, सभी के सभी डिप्लॉइड है, यानी उसमें भी कितने सेट है, दो सेट, एक एन और दूसरा भी एन। ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स, अगर हैप्लॉइड को हमें लिखना है तो हैप्लॉइड मीन 23 और 23, जिस तरह यहाँ पर 23 और 23। अब टोटल कितने हैं, 46। अब मान लीजिए ये मैं बना रहा हूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। देखिए मैंने 23 बनाया, एक हैप्लॉइड सेट। अब इसके साथ दूसरा 1, 2, 3, ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं सेट्स, एक जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। मैं अभी इन टर्म्स को यूज करना नहीं चाहता हूं, लेकिन बिफोर आई प्रोसीड अहेड, मैं चाहता हूं आपको रिप्रोडक्शन की क्लैरिटी दूं, आपको समझ आ जाए हम क्यों कोई चीज पढ़ रहे हैं, उसके लिए ये सब चीजें समझाना बहुत जरूरी है। अब ध्यान देना, दीज आर 46 क्रोमोसोम्स, इसमें भी 46 क्रोमोसोम। दिस इज कैरियोटाइपी इन फीमेल एंड दिस इज कैरियोटाइपी इन मेल। अब यहाँ से आप ये क्यों पढ़ रहे हो, रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल जो है, ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसको समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेल की जो बॉडी है उसमें भी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल की बॉडी में भी हर एक सेल जो है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और एक खासियत और है, वो क्या, ध्यान दीजिए आप, देखिए, ध्यान देना, देखिए ये पहले वाले जितने भी यहाँ तक, ये जो सेट है, सेम ऐसे ही फीमेल्स, इसमें किसकी बात कर रहा हूं मैं, फीमेल, मेल हो या फीमेल हो, इनमें से जो 22 पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स की बात कर रहा हूं, 22 पेयर्स, इसमें भी 22 पेयर्स, मीन्स टोटल कितने हैं, 22 जोड़े, मतलब 44, 22 जोड़े का मतलब कितना हुआ, 44 क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं, मीन आप लिख सकते हो 22 पेयर्स जो होते हैं सेम होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। और इनको हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सोमेटिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम्स। सोमेटिक मीन ये सारे क्रोमोसोम जो हैं, इनके अंदर, आप मुझे बताओ, पहले मैंने आपको बताया था ये क्रोमोसोम व्हीकल्स की तरह होते हैं, इनके अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स। उसका मतलब इन सभी क्रोमोसोम्स के ऊपर कौन से जीन्स होते हैं, कौन से जीन्स होते हैं, ये वो जीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, स्किन के कलर को, आपकी हाइट को, आपके बॉडी के इसको बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स को, आपके फिजिकल फीचर्स को, आपकी इंटेलिजेंस को, ये सारी चीजें जो सारे ये जीन्स जो हैं वो पहले इन 22 पेयर्स में होते हैं, इसलिए ये मेल और फीमेल्स में सेम होते हैं। लेकिन फर्क कहाँ पर आता है, फर्क आता है लास्ट वाले में। देखिए ये मैं इसको दोबारा से लास्ट वाले, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर इसको और इसको मैं मिटा रहा हूँ।
ठीक है। अब देखिए लास्ट वाले को मैं बनाता हूँ। ये मैंने बनाया, मेल के अंदर एक बड़ा सा क्रोमोसोम होता है और उसके साथ एक छोटा क्रोमोसोम होता है। ये लास्ट वाला जोड़ा है मेल में। और फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में ये एक क्रोमोसोम है और उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही दूसरा क्रोमोसोम है, ये दूसरा इला। देखिए पहले 22 जोड़े जो क्रोमोसोम है यानी 44 क्रोमोसोम मेल्स और फीमेल्स में बिल्कुल सेम है, उनको हम सोमेटिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। लेकिन जो लास्ट है, लास्ट को हम क्या लिखेंगे? 23rd पेयर, इसको हम सोमेटिक क्रोमोसोम नहीं बोलते, इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम बोलो या एलोसोम बोलो, ये सेक्स क्रोमोसोम बोलो इसको या एलोसोम बोलो। ये जो है, देखिए मेल में ये होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, मेल्स में एक बड़ा वाला एक्स होता है और छोटा वाला वाई होता है। लेकिन फीमेल्स में दोनों के दोनों जो होते हैं, ये भी एक्स ये भी एक्स, सिमिलर। समझ रहे हो? मेल में दोबारा अभी रिप्रोडक्शन क्यों होती है, कैसे होती है, उसको समझ अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए मेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों में बराबर क्रोमोसोम्स होते हैं, करेक्ट। अब फर्क क्या है? पहले वाले 44 क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम होते हैं, जो बॉडी के अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन लास्ट वाला जो जोड़ा है, लास्ट ये वाला जोड़ा, ये लास्ट जोड़ा जो है मेल में कंट्रोल करता है, मेल का जो सेक्स है उसको कंट्रोल करता है, उसके जेंडर को कंट्रोल करता है, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कंट्रोल करता है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है और उसकी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करता है। उसी तरह फीमेल्स में भी जो लास्ट वाला जोड़ा होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उसकी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करता है, इसलिए उसको सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। और कभी कभी सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम्स भी बोलते हैं, ALLOSOMES, एलोसोम्स। ठीक है। दोबारा से हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अब वो प्रोसेस कैसे होता है, मैंने उसको अभी पॉज दिया है। उससे पहले मैंने समझाया मेल और फीमेल की बॉडी जो होती है, उसमें वो बनी होती है सेल्स की, और हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स कॉन्स्टेंटली होते हैं। अब 46 क्रोमोसोम में 44 क्रोमोसोम यानी 22 पेयर जो होते हैं मेल और फीमेल में सेम होते हैं। लेकिन लास्ट क्रोमोसोम जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, मेल और फीमेल में अलग होता है। मेल में होता है एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए मेल जो है, जो मेल है, और दिस इज फीमेल। अब देखिए मेल में क्या होते हैं, 44 जो होते हैं, और फीमेल में भी 44 जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम्स। ठीक है। और मेल और फीमेल में जो लास्ट के दो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी लास्ट टू जो होते हैं, इसमें भी दो और इसमें भी दो, इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। टोटल कितने हो गए ये 46 हो गए और इसमें भी 46। अब इसमें जो लास्ट के दो हैं उनका नाम हमने क्या रखा है, एक का एक्स और एक का वाई। इसमें जो दो होते हैं, वन इज एक्स, सेकंड इज एक्स। ठीक है। अब ये सब हमने क्यों पढ़ा, व्हाट वाज द रीजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पैटर्न, ये मैंने आपको क्यों बताया, अब आपको समझ आएगा। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये देने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए मेल जो है, मेल में प्यूबर्टी जब आती है, प्यूबर्टी किसमें, दोनों में, मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों में जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी मींस, अब शॉर्टकट में इसकी डिटेल पे भी मैं नहीं जाऊंगा, जब उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। अब मुझे बता सकते हो आप, सेक्सुअल मैच्योरिटी कब आती है मेल्स में? सेक्सुअल मेल जो होता है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है 12 साल 13 साल की उम्र में। ये कोई फिक्स नहीं है, कभी कोई 14 साल, कभी कोई 15 साल में भी होता है, कभी 16 साल में भी होता है। दिस फ्लक्चुएट्स, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, लेट्स नॉट डिस्कस ऑल दोज फैक्टर्स। सेम इज द केस विद द फीमेल्स, फीमेल में भी ये कोई फिक्स नहीं है, बट टेंटेटिवली हम ऐसा मान के चलते हैं, कोई 12 साल 13 साल 14 साल की। देखिए जनरली हम इसको सिंप्लीफाई करके हम बोलते हैं, जब भी फीमेल्स और मेल्स में टीन एज आती है, टीन एज के टाइम, एडोलिसेंस के टाइम, वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आती है, उनके बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनते हैं,
वो जो भी चेंजेस आती हैं दैट इज उसको हम या एक टर्म देते हैं प्यूबर्टी। उस प्यूबर्टी के टाइम मेल्स में थोड़ा सा, अब थोड़ा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे आप, कंसेप्ट को समझने की। देखिए जो मेल है, मेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, गौर से सुनना। मेल में हर बॉडी का सेल जो होता है, ऑल सेल्स, मैं आपको लिख रहा हूं, ऑल सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड। 2n, 2n मीन डिप्लॉयड। क्या मतलब है इसका, हर एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने होंगे, 46। ठीक है, हर एक सेल। एंड सेम इज द केस विद फीमेल। फीमेल जो है, फीमेल की बॉडी में भी जितने भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स आर डिप्लॉयड, उसमें भी डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन मेल जब प्यूबर्टी, या फीमेल जब प्यूबर्टी को अटेन करती है, तो मेल में एक स्पेशल सेल बनता है। ध्यान देना मैं क्या बताने जा रहा हूं, एक स्पेशल सेल बनता है। और फीमेल में भी क्या होता है, एक स्पेशल सेल बनता है। अब मेल में स्पेशल सेल जो है उसको हम गेमीट बोलते हैं, और फीमेल में भी उसको हम गैमीट ही बोलते हैं। अब थोड़ा डिफरेंस करने के लिए हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, मेल्स में हम इसको बोलते हैं मेल गेमीट, और फीमेल्स में इसको हम बोलते हैं फीमेल गेमीट। ध्यान देना, दोबारा से मैं बताऊं आपको कि मेल में सारे सेल जो होते हैं बॉडी के वो डिप्लॉयड होते हैं, फीमेल्स में भी सारे सेल जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन जब प्यूबर्टी आती है, मेल में भी एक स्पेशल सेल बनता है, फीमेल में भी स्पेशल सेल बनता है। उस स्पेशल सेल को हम गेमीट बोलते हैं। मेल में मेल गेमीट और फीमेल में फीमेल। अब क्वेश्चन नंबर 1, सर ये स्पेशल क्यों है, ऐसा क्यों है कि इसको हम स्पेशल मानते हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको हम इसलिए स्पेशल मानते हैं, देखिए मेल गेमीट जो है, मेल गेमीट को हम स्पेशल मानते हैं, फीमेल गेमीट को भी स्पेशल मानते हैं, क्योंकि ये खाली ओनली सेल्स हैं। ये ओनली सेल्स हैं, जैसे मेल में सारे हैप्लॉइड सॉरी डिप्लॉइड सेल है, लेकिन दिस इज द ओनली हैप्लॉइड सेल, इसलिए स्पेशल है। क्या मतलब है कि खाली ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम। लेकिन ये क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 नहीं, टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी इसमें जोड़े नहीं होते, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। और सेम फीमेल्स में, फीमेल्स की अगर हम बात करें, उनके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं। वो क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। अब ये अजीब सी बात है, बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, एंड दिस इज द ओनली सेल मेल्स और फीमेल में जहां पर 23 क्रोमोसोम्स है। इसीलिए हमने इनको स्पेशल सेल्स नाम दिया। और भी रीजंस है। अब स्पेशल सेल हैं ये इनको जर्म सेल्स भी हम बोलते हैं, इन स्पेशल सेल्स को। ये इसको हम मेल गेमीट बोलते हैं, फीमेल गेमीट बोलते हैं। अब ये मेल में जो मेल गेमीट है, फीमेल में फीमेल गेमीट है, इनके हमने स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर भी रखा है, इनकी नाम भी दिए हमने। मेल में हम इसको क्या बोलते हैं, मेल, मेल्स में, मेल्स में, एक सेकेंड, मेल में हम इसको हम बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। और फीमेल्स में इस स्पेशल सेल का हमने नाम दिया ओवम, या हम कॉमनली बायोलॉजिस्ट इसको एग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, ये जो स्पर्म है इसमें टेल होती है। क्या होती है, टेल। और इस एग में टेल नहीं होती, और ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है। अब जो स्पर्म में टेल है, इसकी वजह से स्पर्म क्या होता है, मोटाइल। मोटाइल मीन जो मूव करे। इसमें क्या होती है, मूवमेंट, ये एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है इस टेल की मदद से। लेकिन फीमेल्स में जो ओवम है ये मूव नहीं कर सकता है, दिस इज नॉन मोटाइल, दिस इज नॉन मोटाइल, इसमें मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल्स में ओवम बनता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। अब ये चीज मुझे लगता है आपको समझ आ गई, ये अच्छे से समझ आ गई आपको। तो हम आगे बढ़ेंगे, एक सेकेंड ध्यान दीजिए।
अब हमने क्या किया, मेल और फीमेल को हमने अंडरस्टैंड किया। हम अब प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को देखेंगे। जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, टेंटेटिवली ऊपर ऊपर से थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है। नॉट टेंटेटिवली इज नॉट ए टर्म, बट स्टिल थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये बायपेरेंटल, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मेल्स में, ह्यूमंस में, सॉरी नॉट इन मेल, मेल हो फीमेल हो, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन जो होती है सेक्सुअल मोड से होती है। जो बायपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल, मान लीजिए दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, ठीक है। मेल भी डिप्लॉयड है और फीमेल भी डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब मेल की बॉडी का हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है और फीमेल की बॉडी में हर एक सेल में जो है 46 क्रोमोसोम्स है। अब मेल जो है वो जब प्यूबर्टी आती है, फीमेल में भी प्यूबर्टी आती है, तो मेल क्या बनाता है, स्पर्म। अब स्पर्म जो है, ये देखिए, ये हो गया स्पर्म, और दिस इज व्हाट, दिस इज एग, दिस इज ओवम। अब आपको पता है कि इसमें देयर आर 23 क्रोमोसोम्स और इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स। अब देखिए, आपको सबसे पहले जब मैंने कैरियोटाइप ही बताई, मैंने बताया इसके 44 क्रोमोसोम जो है वो सेम है, लेकिन लास्ट में दो सेक्स क्रोमोसोम हैं। वो दो सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं, वो एक एक्स है एक वाई है, लेकिन फीमेल में दोनों क्या है, एक्स और एक्स। अब यहाँ पर हम पहले 44 क्रोमोसोम्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, ठीक है। दिस इज एक्स एंड वाई, दिस इज एक्स एंड एक्स। अब आपको मैंने बताया था कि जितने भी, देखिए मेल जो है जब ये स्पर्म बनाता है तो 46 क्रोमोसोम जो है वो 46 क्रोमोसोम में से आधे आधे हो जा, सारे जोड़े अलग हो जाते हैं। पहले जोड़ा जो है, जैसे अब थोड़ा सा दोबारा मैं बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना आप। जैसे इसमें कितने जोड़े होते हैं, मेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो कितने जोड़े होते हैं, 23 पेयर्स, ठीक है। फीमेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स। हर जोड़ा जो है वो अलग हो जाता है। एक तो किस में आ जाते हैं, वो स्पर्म में आता है। तो फीमेल्स में भी हर जोड़ा अलग हो जाता है, तो वो क्रोमोसोम्स किस में आते हैं, ओवम में। अब हमारा कंसर्न सारे जोड़ों का नहीं है, जो लास्ट वाला है इसमें एक्स है, एक्स वाई है, और इसमें एक्स एक्स है। अब वो क्या होता है, जब स्पर्म बनता है तो लास्ट के दो जोड़ों में से यहाँ पर दोनों अलग हैं। किसी वाले स्पर्म में क्या होगा, किसी वाले स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम आएगा और किसी वाले में वाई आएगा। तो उसका मतलब इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, लेकिन एग जो है, एग भी दो किस्म के अगर बनेंगे सपोज, तो यहाँ पर दो किस्म के एग अगर बनेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्स होगा, एक्स क्रोमोसोम आएगा, तो दूसरे में भी क्या आएगा, एक्स ही, क्योंकि दो ही हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं, हम एक ही लिखते हैं, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का एग होता है, टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो एग जो होगा वो एक ही टाइप का होगा, सिंगल टाइप का, ऐसा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेल, इसमें स्पर्म्स कितने टाइप्स के होंगे, स्पर्म दो टाइप के, एक ऐसा टाइप जिसमें एक्स होगा, एक ऐसा टाइप जिसमें वाई होगा। लेकिन फीमेल्स में तो एक ही है, चाहे जितने भी एग्स बनेंगे, सेक्स क्रोमोसोम सब में क्या होगा, एक्स। अब क्या होता है, जब मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, जब इनमें क्या होती है, कॉप्यूलेशन। अब गौर से देखना, अब क्या होता है, कॉपुलेशन जब होती है, कॉपुलेशन के टाइम मान लीजिए दिस इज मेल, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, दिस इज फीमेल। जब इनमें कॉपुलेशन होती है तो मेल जो होता है, मेल और फीमेल, ये आपस में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो हाउ दे डू दिस, ये जो इसका एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो कैसे होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। वो मैं आपको बताऊं, देखिए कैसे होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे होता है, इसलिए ध्यान देना। देखिए क्या है, दोबारा से यहाँ पर मैं बताऊंगा, दिस इज द मेल, ये इट कम क्लोज विद फीमेल, ठीक है, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। अब क्या होता है, मेल जो है इसके अंदर जो है स्पर्म है। अब स्पर्म जो है दो किस्म के हैं, लेकिन फीमेल की बॉडी के अंदर क्या है, एग है। एग जो है एक ही किस्म का है, टाइप का है, जिसमें खाली एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें एक में एक्स है एक में वाई।
अब मेल जो है, मेल अपनी बॉडी से, ध्यान देना, मेल अपनी बॉडी से ट्रांसफर करता है, मेल अपनी बॉडी से ट्रांसफर क्या करता है, स्पर्म। किसकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में। अब वो कैसे करता है, मेल जो है, मेल के पास एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, कॉपुलेटरी, और जब कॉपुलेशन होती है, मेल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, नेचर ने दिया होता है, उस कॉपुलेटरी ऑर्गन को हम पेनिस बोलते हैं। तो पेनिस की मदद से जो है, ये स्पर्म जो है, ये मेल से ट्रांसफर किस में होता है, फीमेल में। अब मान लो यहाँ से स्पर्म निकला, यहाँ से निकला और कहाँ पहुंचा, फीमेल की बॉडी में। अब जब ये फीमेल की बॉडी में पहुंचा तो कौन सा स्पर्म गया, अगर इनमें से एक्स वाला गया होगा तो फीमेल की बॉडी में जो स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे, ध्यान देना, स्पर्म और एग आपस में जब मिलेंगे, अब ये तो हमें पता है ये एक्स है, इसका हमें पता नहीं है एक्स है कि वाई है, मान लो एक्स है, ये वाला गया, एक्स और एक्स जो गए तो ये क्या बनाएगा, एक सिंगल आपस में फ्यूज होंगे, एक जाइगोट बनाएगा, इसमें दोनों एक्स एक्स होंगे, सेक्स क्रोमोसोम। और आपको पता है ये जो बच्चा है, इसको पूरे 9 मंथ्स लगेंगे, 9 मंथ्स के बाद ये क्या होगा, ये पूरा ग्रो करेगा किसमें, बेबी में, कंप्लीट बेबी में बनेगा। जब बच्चा होता है, जब पार्चुरेशन होती है, ये जो बेबी होगा, ये मेल होगा कि फीमेल होगा, दिस इज फीमेल बेबी। क्यों, क्योंकि मेल ने कंट्रीब्यूट किया है एक्स स्पर्म, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म, फीमेल के पास ऑलरेडी एक्स वाला ही था, तो दोनों ये जो जाइगोट बना, दिस इज जाइगोट। ये जाइगोट जो है, इट टेक्स 9 मंथ्स, इसमें बहुत सारी डिफरेंशिएशन होगी, डेवलपमेंट होगी, बहुत सारी क्लीवेज वगैरह, बहुत सारे प्रोसेस होंगे, जिसको हम, ये 9 मंथ जो हो गए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, 9th मंथ के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड के बाद ये फीमेल बनेगी। लेकिन इन केस अगर ऐसा ना हुआ, अगर ऐसा हुआ कि फीमेल की बॉडी में, दोबारा से ध्यान देना, अगर इसके बजाय फीमेल की बॉडी में ये जो एग है, ये तो ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम है इसमें, लेकिन इसके साथ जो स्पर्म मिला, अगर उसमें वाई क्रोमोसोम होगा, तो ये जो आपस में जाइगोट बनाएंगे, उसमें एक्स और वाई आएगा, और आपको पता है ये आगे क्या है, ये बेबी बनाएगा। मान लो ये बेबी है, और ये बेबी जो है, ये क्या होगा, ये सन होगा, तो इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा है। देखिए दोबारा से मैं बोलता हूँ, वन इज मेल, वन इज फीमेल। मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, मेल अपना स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, तो ये सारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किसके अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। फीमेल बॉडी के अंदर जो होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये सारा जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि स्पर्म यहाँ से ट्रांसफर होकर फीमेल बॉडी में जाता है, तो वहाँ जाइगोट बनाता है। तो जाइगोट जो होता है, इट टेक्स 9 मंथ्स टू गिव दिस क्या, इट टेक्स 9 मंथ्स टू फॉर्म ए बेबी। ठीक है, तो मेल का रोल बस इतना ही होता है। मेल का रोल जो है, मेल का एक ही रोल होता है, सिंपल रोल होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम विद द हेल्प ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, इस ऑर्गन के थ्रू ये ट्रांसफर करता है स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी, वहां पर वो जाइगोट बना के बेबी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, दिस इज द सिंपल एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये प्रोसेस को डिटेल में समझने की जरूरत है। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल, थोड़ा सा ध्यान देना।